चैत्र नवरात्रि की जगह जगह धूम मची हुई है और हो भी क्यों ना, क्योंकि नवरात्रि पर भक्त माता रानी को मनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसा ही एक कानपुर में भी देवी माँ का मंदिर है और इस मंदिर से जुड़ी अनोखी स्टोरी कानपुर के किदवई नगर में जंगली देवी का मंदिर है और इस मंदिर से जुड़ी कई अनोखी मान्यताएं हैं। कहते हैं कि यहाँ पर जो भी भक्त ईंट रख कर मुराद मांगता है, माता रानी उसकी सारी मुरादें पूरी करती हैं। कानपुर की माँ जंगली देवी मंदिर के पीछे की कहानी पौराणिक है। किदवई नगर के जंगलों में बसी तो नाम पड़ गया माँ जंगली देवी। कानपुर ही नहीं, दूर दूर से भक्त इस मंदिर में नवरात्र के दिनों में अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए दर्शन करने आते हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि के पावन दिनों में माँ की मूर्ति का रंग दिन में 3 बार बदलता है। जब कोई भक्त माँ के चेहरे को निहार कर अपनी मनोकामना प्रकट करता है, वहीं मंदिर में पहुँचे श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। बहुत मतलब जो मानो पूरा होता है। नवरात्र में भी आती है या बराबर आती है? अक्सर आ जाते हैं। तो याद नहीं है, लेकिन जब से वो संभाला तब से आ रहे हैं मंदिर बराबर। कितनी मान्यता है इस मंदिर? बहुत मान्यता है। आप मतलब कभी भी कष्ट में हो, माता रानी को याद करें तो आपका काम जरूर पूरा होगा। जब से मेरी शादी हुई 12-13 साल से 12-13 साल जी। बराबर पूजा कर रहे हैं? बराबर क्या कर- मान्यता है? बहुत मान्यता है। माता रानी सब मनोकामना पूरा करती है मेरा तो। ये जंगली देवी मंदिर है। मैं करनगर के 20 साल से कम आ रहा है। क्या मान्यता है इस मंदिर की? बहुत मानता है भैया, यहाँ पे हर एक काम सिद्ध होते हैं। हाँ अब बराबर मतलब हाँ। आपकी मंदिर रोज मंदिर आती है कि नवरात्र? नहीं, नवरात्र में भी आते हैं, बीच में जब वक्त मिल जाता तब भी आ जाते हैं। तो सुना आपने कैसे श्रद्धालुओं ने बताया कि इस मंदिर में जो मांगो सब पूरा हो जाता है। वहीं जेएमडी न्यूज संवाददाता अशोक दीक्षित ने जंगली देवी मंदिर के पुजारी से मंदिर के अनोखे इतिहास के बारे में जाना है और क्या कुछ मंदिर के पुजारी ने बताया वो भी सुनिए। ये हम लोग सिद्धपीठ श्री जंगली देवी मंदिर में विराजमान है। ये कानपुर महानगर में दक्षिण भाग में किदवई नगर चौराहे के पास अति प्राचीन दरबार है। सिद्धपीठ श्री जंगली देवी मंदिर कहलाता है। जंगली देवी मंदिर में इस समय हम लोग विराजमान हैं। यह अति प्राचीन दरबार है। इसका एक इतिहास है। यहाँ बाकरगंज मोहल्ला है पास में, वहाँ मोहम्मद बकर रहते थे। वो खुदाई अपने घर की करवा रहे थे, घर का निर्माण करा रहे थे, तो उनकी नींव में एक तामपात्र मिला था। वो तामपात्र उर्दू भाषा में था। जब उन्होंने पढ़ने के बाद उन्होंने मंदिर प्रशासन को सौंप दिया। उस तामपात्र के आधार पर देखा जाए अगर, तो ये मंदिर लगभग 1200 वर्षों से भी पुराना मंदिर है। ये कन्नौज प्रदेश था। राजा भोज उस समय राजा थे। राजा भोज की देखरेख में यहाँ का संचालन चलता था। उसके बाद वर्तमान उस समय के जो मंदिर प्रशासन था, वो तामपात्र जो है पुरातत्व विभाग लखनऊ संग्रहालय में जमा करवा दिया। आज भी जमा है। उसकी जो फोटोकॉपी है वो हमारे रिकॉर्ड में है और अब जमा रखी हुई है। उसी से आकलन किया जाता है कि यह अति प्राचीन दरबार है। सन 79 के पहले यहाँ एक बहुत घनघोर जंगल था, एक तालाब था और एक नीम का बहुत बड़ा वृक्ष था। उसी नीम के खो में माता विराजमान थी। सन 79 में एक महा तूफान आया था। उस तूफान में वो नीम का वृक्ष धराशायी हो गया। जब गिर गया वो पेड़ तो मैया खुले में हो गई। तो यहाँ के आसपास के माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों ने 1-1 रुपये और 1-1 ईंटे का चंदा इकट्ठा किया और वो एक छोटी सी मढ़िया बनवा दी माता की और उसी मढ़िया में माता को विराजमान कर दिया। सन 79 में एक ट्रस्ट का जन्म हुआ और उस ट्रस्ट का नाम रखा गया श्री जंगली देवी मंदिर ट्रस्ट। वही ट्रस्ट आज अनवरत कार्य कर रही है। आज आप देख रहे हैं कि जहाँ माता जंगली मैया जंगल में निवास किया करती थी, उसी के नाम से इनका जंगली देवी नाम भी पड़ा। जंगल में निवास करती थी, एक नीम के खो में विराजमान थी। आज माता 3 कुंतल चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। शायद ही कोई उत्तर भारत में ऐसा कोई दरबार हो जिस दरबार में इतनी अधिक मात्रा में चांदी लगी हुई हो। माता का भवन देख ही रहे हैं, कितना सुंदर भवन है। 4 खंड है। ये हम लोग गर्भगृह में खड़े हैं, माता के सामने खड़े हैं। प्रथम खंड में माता का किचन है और संस्था का कार्यालय है। दूसरे खंड में एक स्थल है। वहाँ एक स्थल पे उत्तर भारत के बड़े बड़े संत महात्मा वर्ष पर्यंत आते हैं। धार्मिक अनुष्ठान, श्रीमद् भागवत पुराण, शिव पुराण, भजन संध्या इत्यादि करते ही रहते हैं, होते रहते हैं। उसके ऊपर भी एक खंड है। छोटे छोटे कार्यक्रम जैसे मुंडन है, ऐसे कार्यक्रम यहाँ संपन्न होते रहते हैं। माता जंगली देवी की मान्यता अनोखी है। ये अन्य दरबारों से अलग दरबार है। यहाँ 2 दिन अर्जियाँ लगती हैं, विशेष करके शुक्र और बुधवार ये निर्धारित हैं।
माता की। जो जब कोई भी भक्त अपनी ज़िंदगी से निराश हो जाता है तब वो भक्त माँ जंगली मैया के शरण में आता है, मैया के पास अर्जी लगाता है। अर्जी मात्र से ही मैया उस भक्त का कल्याण कर देती है। जिन भक्तों के बच्चों की शादियां नहीं होती हैं, शादियों में विलम्ब होता है, जिनकी नौकरियां नहीं लगती हैं, जिनका कारोबार ठप हो जाता है, जिनके घर में कोई बीमार हो जाता है, वो लोग आते हैं, मैया से प्रार्थना करते हैं। मैया इतनी भोली भाली है कि प्रार्थना मात्र से ही उस भक्त का कल्याण कर देती हैं। इसी से माँ जंगली देवी में भक्तों का अंधा अटूट श्रद्धा और प्रेम बढ़ा हुआ है। वैसे वर्ष पर्यंत माँ के दरबार में हजारों की भीड़ रहती है, पर नवरात्र में तो माता का चमत्कार ही है। प्रातः 5 बजे दरबार खुलता है और रात्रि 12 बजे तक खुला रहता है। लगभग 1.5 लाख भक्तों की संख्या रोज़ माँ के दरबार में आ रही है और माता के दर्शन करते हैं, मैया से प्रार्थना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, अर्जियाँ लगवाते हैं और माता जंगली मैया का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। चैत नवरात्र शुरू हो चुके हैं और बात करें कानपुर दक्षिण की, तो हम कानपुर दक्षिण के श्री जंगली देवी मंदिर में हैं और हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर जंगली देवी माँ जंगली देवी की जो है मूर्ति चांदी में जो है पूरी मढ़ी हुई है और लगातार लगभग यहाँ पर कुंतलों चांदी यहाँ पर लगाई गई है। और यहाँ पर जो है भक्तों का तांता सुबह से शाम तक चैत नवरात्र में लगा रहता है। और यहाँ पर मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर जो माता हैं वो 3 बार रूप बदलती हैं। हम बात करते हैं, हमारे साथ एक भक्त हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? सरिता पांडे। किस तरह की आस्था है? भैया बहुत भक्ति, इसमें बहुत माता से बहुत शक्तिवान है माता रानी। हर काम बनाती मैया के, जो आदमी मानता है उनको मैया पूरा करती है सबके काम। हाँ, 3 बार रूप बदलती है मैया। सुबह दूसरा, दोपहर में दूसरा होता है मैया का, रात को दूसरा होता है। और किस तरह से भोग लगता है माता का? भोग सुबह भोग लगता है भैया, हलवा पूड़ी सब सब्जी करके पूरा भोग लगता है। फिर जो शाम को होता है वो लगता है, जो बनता है सब भोग लगता है त्योहार। हाँ, श्रृंगार का सामान भी चलना। हाँ, महिलाएं श्रृंगार चलती है। महिला सवेरे वाली ड्यूटी, शाम वाली शाम के, दोपहर में हम लोग रहते हैं। सेवा सब महिलाएं करती हैं। अर्जी भी लगती है। सारे मैया सबके काम बनाती हैं, सब पूरे होते हैं काम। माता रानी सबके पूरी भीड़ हो जाती है, लाखों में हो जाती है भैया, लाखों में भीड़ होती है। नवरात्र में तो लाखों में होती है। और वैसे श्रद्धालु रोज के तो हैं 10, 20, 25 हज़ार के डेली के तो हैं।